हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्रो ऑफ फार्मा के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि हमें कैसे मॉक टेस्ट को अप्रोच करना चाहिए, कैसे एग्जाम पेपर को अप्रोच करें जिससे हमारे मॉक टेस्ट में जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाए। तो उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि क्या आपको ऐसे टॉपिक्स पे मैं एक वीडियो सीरीज प्लान कर रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं जो लास्ट 20 डेज में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ लो, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करके रिवीजन करो जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पर भी कमेंट्स आए थे कि हाँ सर वीडियो चाहिए, और काफी लोगों के मेरे पे मैसेजेस भी आए व्हाट्सएप पे कि सर मेरे को हमें ऐसे ही एनालिसिस वीडियो बना के दो। तो आज से वो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे मस्ट स्टडी टॉपिक्स जो है जो फार्माकोलॉजी में आपको पढ़ना ही चाहिए जीपैट और नाइपर दोनों के लिए। क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, लेस देन 20 डेज बचा हुआ। तो जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है वो इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर ले। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा लैग हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं किया हुआ है तो इन टॉपिक्स को पहले कवर करो, बाकी टॉपिक्स आप छोड़ भी सकते हो। बट ये जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा ऐसे सेम सीरीज की वीडियो मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए लाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक करो और अच्छा सा कमेंट करना, ठीक है। और साथ में अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है जो मैंने बताया कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज करने, तो वो वीडियो जाके जरूर देखे ना, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट बताया कि आप कैसे रिवीजन करो, कैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, कैसे आप उसकी एनालिसिस करो। सारी चीजें आप उसको फॉलो करो तो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स और साथ में फाइनल एग्जाम में भी मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले, सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है उसका क्या वेटेज है और उसमें टॉपिक बाय टॉपिक क्या वेटेज आता है। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, फिर क्या पढ़ना है उन टॉपिक्स में। ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक ही पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, क्या पढ़ना है, और उसके बाद अगर पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज कैसे करना है। ये चार जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के वेटेज की बात कर ले तो देखो यार, सब्जेक्ट का आप टॉपिक बाय टॉपिक वेटेज लगा सकते हो। ये रहा जनरल फार्माकोलॉजी, ये एक चार्ट है पूरा। 2024 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब अबाउट 4 to 5 क्वेश्चन इससे पूछे आते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में लास्ट ईयर बस एक क्वेश्चन था, बट अगर आप वैसे ट्रेंड देखो तो 4 to 5, 3 to 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। ऑटोक्वाइड से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। सीएनएस से वैसे तो बहुत क्वेश्चन आते थे बट लास्ट ईयर थोड़ा सा कम हुआ था, बट मे बी इस साल यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 4 to 5 क्वेश्चन थे। हार्मोन से 4 क्वेश्चन था, वैसे हार्मोन से भी 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक क्वेश्चन आता है। ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कार्डियोवैस्कुलर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 4 से 5, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। कैंसर, अगर आप इसमें कैंसर का भी इंक्लूड कर लेते हो तो अबाउट ये इसका वेटेज और बढ़ जाता है, फिर इसका वेटेज 8 से 10 क्वेश्चन का हो जाता है। तो एक ये मेजर टॉपिक कहलाता है, ठीक है। रिमेनिंग जो आता है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन। तो मतलब अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजी से टोटल 27 क्वेश्चन, मतलब फार्माकोलॉजी प्लस एचएपी से 28 क्वेश्चन की बात होती है। बट एचएपी को भी काउंट कर लें अगर हम तो 28 नहीं रहते हैं, हमेशा ये 30 प्लस क्वेश्चन, अगर आप 35 प्लस क्वेश्चंस इससे रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट होने वाला है। बट उसमें भी कुछ मेजर टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने चाहिए, उनको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर आप वो टॉपिक्स कर लेते हो तो इन 35 में से आप कितने टॉप क्वेश्चंस, इन 35 में से आप अबाउट, मैं बोल रहा हूँ कि अबाउट आप 20 प्लस क्वेश्चंस आप इजीली कर ले जाओगे। जितने टॉपिक्स मैं अभी बताऊंगा अगर आप वो टॉपिक्स कर लेते हो और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर आप उस तरीके से करते हो तो वो आप और अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। तो अब आ जाओ फटाफट से फिर वीडियो को स्टार्ट करते आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जनरल फार्माकोलॉजी। अब जनरल फार्माकोलॉजी से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो जनरल फार्माकोलॉजी का जो इम्पैक्ट होता है बाकी सब्जेक्ट्स पे ना, वो थोड़ा सा बाकी टॉपिक, सॉरी बाकी सब्जेक्ट्स नहीं बोल रहा हूं मैं, बाकी टॉपिक्स पे जो उसका इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जनरल फार्माकोलॉजी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। अगर आपको जनरल फार्माकोलॉजी का कंप्लीट क्रैश कोर्स में मैंने 4 to 5 लेक्चर्स में कंप्लीट जनरल फार्माकोलॉजी कवर की है। आप क्या करो, अगर आप उसको 2x या 1.5x पे देखते हो तो आपको अबाउट कितने 2 आवर्स में आप पूरी जनरल फार्माकोलॉजी देख सकते हो। तो आप जाके वहां से उसको देख लो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप देख सकते हो। कीमोथेरेपी जो मैंने अभी दिखाया आपको, नसैट्स, ऑटोकाइट्स में, पूरे ऑटोकाइट्स में नसैट्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डायूरेटिक्स छोटा टॉपिक है, इसको इंक्लूड किया क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के मिल जाते हैं। छोटा टॉपिक है, इजीली कर सकते हो आप। हाइपरटेंशन एंड सीएचएफ, कार्डियोवैस्कुलर, मतलब ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर पूरा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हार्मोन वाला जो पोर्शन आ जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हार्मोन में भी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है इंसुलिन, उनको नहीं छोड़ना है। उससे आप हमेशा, अगर मैंने अभी कार्डियोवैस्कुलर का पीवाईक्यू भी लेक्चर में सॉल्व कराया तो उस पर आप देखोगे तो
इजीली कर सकते हो, ठीक है, और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सर अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीवाई इसकी स्पेसिफिक टॉपिक्स भी और डिटेल में एनालाइज करना है, तो मैंने अगर मैं पूरी इकोलॉजी की बात करूँ ना, तो जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा नसाइड्स मतलब हमारा क्या, नसाइड्स मतलब हमारा ऑटोवाइड्स, और हमारा कार्डियोवास्कुलर, और हमारा हार्मोन, इन सब के पीवाईक्यू वीडियोस मैंने चैनल पे डाल दिए हैं, ठीक है। इन सब के पीवाईक्यू वीडियो डाल दिए हैं। एक बार उन वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिकली अभी मैं आगे बता दूंगा कि और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए इसमें, ठीक है। और अगर लेक्चर्स की बात करूँ जनरल फार्माकोलॉजी के भी मैंने बताया कि 1 से 2 आवर में आप खत्म कर सकते हो। सेम चीज हमारा किसके साथ है, हमारा कार्डियोवास्कुलर के साथ भी 4 लेक्चर में मैंने कार्डियोवास्कुलर खत्म किया। अबाउट आप 1.5x पे देखते हो तो 2 घंटे में ये भी खत्म कर सकते हो। तो 2 मेजर टॉपिक आप विद इन 4 to 5 आवर्स इजिली कवर कर सकते हो, और कंप्लीट चैनल पे वो अवेलेबल है। साथ में हमारा कुछ एंटी माइक्रोबियल के भी पोर्शंस अवेलेबल है, तो वो भी आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है। अब इससे अगर मैं बता दूं आपको कि ये जो टोटल टॉपिक्स, अगर आप इतने टॉपिक्स कर लेते हो तो अबाउट 19 to 20 क्वेश्चन आप इजिली इन टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अबाउट 80 मार्क्स आप इन टॉपिक्स से स्कोर कर सकते हो, केवल इन टॉपिक से। इसके अलावा अगर बाकी और भी आप जो करते हो वो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी, ठीक है। अब हम ये तो देख लिया कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक तो देख लिया, बट अभी कुछ और भी होता है कि इसमें मेन चीज हम क्या क्या फोकस करें। अब सर पूरा टॉपिक तो पढ़ नहीं सकते, तो मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको सारे टॉपिक्स में पढ़ने हैं, बट अगर आप वो 5 पॉइंट्स फॉलो कर लेते हो तो 95% चांसेस है कि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। 95 क्या, ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से 5 पॉइंट्स होने वाले हैं ये देखो। वो 5 पॉइंट्स होने वाला सबसे मेजर जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, सबसे बड़ा पॉइंट है क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी, क्लासिफिकेशन आपके टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। काफी सारी क्लासिफिकेशन मैंने निमोनिक्स के साथ चैनल पे डाल रखी है। प्लेलिस्ट एक बार डालना, फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज बाय ग्रो ऑफ फार्मा, आपको मिल जाएगी। उसमें निमोनिक्स के साथ जितनी क्लासिफिकेशन है उनको वहां से अच्छे से कर लो। फिर दूसरा जो आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन के साथ ही साथ आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी याद कर लेना है उसका, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो होता है एडवर्स इफेक्ट्स। अब ये जो 2 पॉइंट्स है, एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग ऑफ चॉइस, इनके लिए आपको क्या करना है ना कि आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो उनके साथ तो आप इसकी डेडिकेटली कर ही सकते हो, अपना नोट कर लो। इसके अलावा मैंने 4 वीडियो बनाए हुए, ठीक है। 4 वीडियो, चारों वीडियो की अगर टोटल लेंथ मिला दिया जाए तो 45 मिनट से 1 आवर के बीच में होगी, ठीक है। ये नॉर्मल की मैं बता रहा हूँ, 2x की बात नहीं कर रहा हूँ। इनमें मैंने क्या क्या बात की, इनमें मैंने एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर दी है, ड्रग एंड देयर एडवर्स इफेक्ट, ड्रग एंड डिसीजेज एंड देयर ड्रग ऑफ चॉइस, एंड डिसीजेज एंड देयर ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। ये भी पूरा फार्माकोलॉजी का समराइज करके आप लोग के लिए निकाल के रख दिया है। उनको आप देख के नोट डाउन कर लो, उससे कर लो आप। उन इन 4 वीडियो से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एट द एंड लास्ट पॉइंट जो है ड्रग इंटरेक्शन, अगर कुछ स्पेसिफिक ड्रग इंटरेक्शन है तो आप वो देख सकते हो। बस ये 5 पॉइंट करना है, बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के साथ ही आपको कर लेना है, और इनको कैसे लिखना है, कैसे आप रिवीजन करना है वो भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है इन टॉपिक्स में। अब जो सबसे मेन टॉपिक आता है कि सर हमने पढ़ लिया या हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कैसे करें। सबसे मेजर जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स ना, वो यही मिस्टेक करते हैं कि सर हम रिवाइज कैसे करें। लोग क्या करते हैं ना, लोग ऐसे उठाते हैं नोट्स और उसको बैठ जाते रिवाइज करना है। नोट्स हो गया, मॉड्यूल हो गया, उसको उठाया और बैठ गया ऐसे रिवाइज करना। ऐसे रैंडमली रिवाइज नहीं करना है आपको। आपको कैसे रिवाइज करना है मैं बताता हूँ आपको। आपको रिवाइज करना है किसके थ्रू, आपको बनाने हैं माइंड मैप्स, आपको बनानी है शॉर्ट नोट्स, और अगर आपके जो टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, उन पे ध्यान रखना है। डाइजेस्टर अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छी बात है, डाइजेस्टर से कर सकते हो, और फ्लैश कार्ड से। अब एक थोड़ा सा डाउट आता है कि सर जो माइंड मैप्स है ये हम कैसे बनाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने कुछ माइंड मैप्स में आपको दिखा देता हूँ, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो, कि उनसे बना सकते हो, ठीक है। वो क्योंकि क्वालिटी थोड़ा सा उनकी ब्लर है, बट आप एक आइडिया लेके देख सकते हो कि कैसे बनाना है उनको, ठीक है। तो ये जो माइंड मैप्स है, लाइक देखो मैंने अपने टाइम पे जो बनाए थे, लाइक ये सस्पेंशन के माइंड मैप्स है। देखो मैंने इस सस्पेंशन को एक पेज में पूरा सस्पेंशन समराइज कर दिया था, ठीक है, इस तरीके से। सेम चीज ये इमल्सन है, एक पेज में पूरा इमल्सन समराइज हो गया था मेरा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लर होगा थोड़ा सा, बट आप क्वालिटी बढ़ा के एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। एक पेज में मैंने ऐसे इमल्सन सब्सक्राइब किया था। कैसे किया था देखो, यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन सबसे पहले डाल दिया, फिर उसका उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहीं आ गया, फिर उसमें कौन कौन से इमल्जेंट्स यूज होते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। फिर अगला जो आता है ये देखो, यहाँ पे एल्केलॉइड्स, मैंने एक एल्केलॉइड्स पूरा एक पेज में समराइज किया हुआ है। कैप्सूल, ये कैप्सूल एक पेज में आ गया, आधे में कैप्सूल आ गया, आधे में माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इनको आपको ऐसे लिख के फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश नोट्स बना के समराइज कर लेना है। इससे क्या होगा ना कि आप पूरे कैप्सूल को, अब मुझे रिवाइज करने में जो नोट्स है मुझे आधे घंटे लगते हैं, इससे मैं 10 मिनट में पूरा कैप्सूल रिवाइज कर लूंगा। सेम अगर हम बात करें तो ये देखो फार्मेसी एक्ट का था, ठीक है। एरोसॉल्स, देखो एरोसॉल्स में हमारा क्या था, सबसे पहले क्या क्या चीजें मैंने इसमें कर दी थी। इसमें मैंने एरोसॉल्स में
ये ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सस्पेंशन हो गया हमारा, कहाँ गया, ये था एरोसोल ना। हाँ ठीक है। अब अगर एरोसोल में मैं आपको दिखाऊं तो हमने क्या क्या किया था। एरोसोल में मैंने यहाँ पे सबसे पहले एरोसॉल के टाइप्स लिख दिए थे, फिर उसका उसके कंटेनर्स की बात कर ली थी, फिर वॉल्स कौन से होते हैं उनकी बात कर ली, एक्चुएटर की बात कर ली, फिर प्रोपेलेंट भी यहीं पे आ गया, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी यहीं पे आ गया, मेथड ऑफ फिलिंग भी आ गया, परफॉर्मेंस की मतलब क्वालिटी कंट्रोल के सारे टेस्ट आ गए, और सारी चीज़ें एक एक पेज में समराइज हो गई। अगर आपके A4 शीट में नहीं आता, आप एक चार्ट पेपर लो, उसका 1/4 कर लो या हाफ करके वहाँ बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इजिली कर सकते हो चीज़ों को। फिर सेम देखो ग्लाइकोसाइड्स के साथ था, मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ आपको ऐसे ही करना। अब देखो ये फार्माकोलॉजी की बात हो गई, ये कंप्लीट इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी जो है ये मैंने इसमें समराइज कर दी है। ठीक है, ये थोड़ा सा साइड्स का उल्टा हुआ है तो आप फोन रोटेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी मैंने सारी चीजें बता दी थी यहाँ पे। सबसे पहले हमने ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की बात की कि किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, फिर एंटी पिट्यूटरी हार्मोन की बात कर ली, फिर उसके बाद मतलब सारे हार्मोन्स यहाँ पे सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखी थी। सेम चीज ये इंडोक्राइन का ये भी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एंटी कैंसर, अब देखो एंटी कैंसर में भी मैंने यहाँ पे सेम चीजें लिखी थी। पहले मैंने बात की कि यहाँ पे कैंसर और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, फिर हमने बात की एक एक क्लासिफिकेशन, जैसे यहाँ पे अल्काइलेटिक एजेंट आ गया, प्लेटिनम कंपाउंड्स हो गया, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंसर यहाँ पे एक जगह पे लिख दिया हमने। फिर और आगे बात करें अगर तो हम यहाँ पे हमारा था टॉक्सिसिटी की बात कर दी, सेल साइकिल में कौन सी सेल फेस पे कौन सी एंटी कैंसर ड्रग काम करती है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट फ्लो चार्ट बना सकते हो जिससे आप इन चीज़ों को वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा एक दिखाने का मोटिव यही था कि आप इससे समझो कि ऐसे आपको फ्लो चार्ट्स माइंड मैप्स ऐसे बना लें। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि जितने टॉपिक्स हैं उनको आप ऐसे रिवाइज कर सकते हो, ऐसे फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स बना के। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स और कैसे रिवीजन करना ये हमने बात कर ली। और ये कंप्लीट डिस्कशन था कि फार्माकोलॉजी आपको कैसे पढ़नी है इन रिमेनिंग 20 डेज में, ताकि आपको मैक्सिमाइज कर सके आप अपनी चीज़ों को। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने के पीछे मत भागना, क्योंकि अब टाइम नहीं है जो पढ़ने का। जितना मैंने बोला है बस वो उतने टॉपिक्स आप कर लो, उतने अच्छे से अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है PYQ जो है, PYQ सॉल्व करो। PYQs की जो सीरीज है उसको ज्वाइन करो। डेली रात को 8 बजे PYQ सीरीज होती है हमारी चैनल पे, उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। एक बार चैनल जाके विजिट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के लिए हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक करना, काफ़ी सारे प्रिपरेशंस आपकी वहाँ से इजीली हो जाएंगी सिंपल लेमन लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। सीरीज कैसी लगी, इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। या कुछ और भी सजेशंस हैं आपकी, या किसी और टॉपिक पे आपको डाउट है जो मुझे इंक्लूड करना चाहिए, जिस पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैंने फॉलो करी थी वो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।